पूरे देश में सीआईटीयू के आह्वान पर 10 जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के अंदर उपचुनाव थे और इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर आज 18 जुलाई को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं राज्यव्यापी स्तर पर। और ये प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं वो इस बात को लेकर हैं, आपको याद होगा कि जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भी सीआईटीयू ने घोषणा पत्र जारी किया था और पूरे देश के आम जनता से अपील की थी, खासतौर पर मजदूरों से, कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता जो है वोट करे। ये तो अच्छी बात है कि जनता ने पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को सबक सिखाया, जहां जहां किसान आंदोलन था वहां उसकी हार हुई, लेकिन फिर भी वो सत्ता में आए, चाहे एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट से आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से आज मोदी सरकार ये घोषणा कर रही है कि 100 दिन का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि जहां लेबर कोड जो उनको लागू किया जाएगा। आपको मालूम है जो 44 कानून मजदूरों को लेकर बने 100 साल में अंग्रेजों के जमाने से लेकर 100 साल के दौरान जो 44 कानून बने, उन कानूनों को खत्म करके कोरोना काल में 4 लेबर कोड बना दिए। उसी तरीके से किसानों के खिलाफ 3 कानून उसी समय में लाए। ये 4 लेबर कोड क्या है? ये लेबर कोड का मतलब ये है मधुआ मजदूरी को जन्म देना, दास प्रथा को, गुलामी की प्रथा को जन्म देना, 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करना, 70% से ज्यादा मजदूर जो उसको कानून के दायरे से बाहर कर देना, 8 के बजाय 12 घंटे जो है ड्यूटी होना एक तरफ, और दूसरी ओर जो श्रम कार्यालय और जो लेबर कोर्ट है उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराना। अगर मजदूर हड़ताल पर जाएगा सख्त सजाओं के प्रावधान है, 8 दिन का वेतन काटा जा सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है, नौकरियों पर खतरा मंडराने का एक पूरा प्रावधान है। तो इन 4 लेबर कोडों को 4 साल से ये सरकार बनाकर बैठी है लेकिन लागू नहीं कर पाई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन लेबर कोडों को लागू किया जाएगा। तो हम इसकी कड़ी खिलाफत करते हैं और हम चेताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि अगर आप इस दिशा में आगे बढ़े, आपको वही मुकाबला करना पड़ेगा जो किसान आंदोलन में आपको करना पड़ा। बाद में प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी अपनी गलती के लिए। अगर आप जो है अमीरों के साथ खड़े होना चाहते हैं, ठेकेदारों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, पूंजीपतियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से मजदूर उसका कड़ा विरोध करेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो पूरे देश में जो योजना कर्मी वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह ने उस जमाने में भारतीय श्रम सम्मेलन में इस बात की घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा कर्मियों को, योजना कर्मियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो धरातल पर किसी भी योजना को नीचे उतारते हैं। आज मिड डे मील अगर खाना बनाता है तो बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से होता है, वो स्कूल आता है। आज उसका नाम बदल कर जो है पीएम पोषण योजना कर दिया। आज डीबीटी की बात हो रही है, पैक्ड फूड की बात हो रही है, बजट घटाया जा रहा है। आंगनबाड़ी पर हमला बहुत ज्यादा है। वेदांता कंपनी आ गई है, नंद घर स्थापित हो रहे हैं, निजीकरण की साजिश है। 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो है वेदांता के पास मंडरा रहे हैं। और दूसरी ओर जो है 3 बजे के ड्यूटी के बाद भी, इसमें के बाद भी घरों में जाकर और फील्ड में जाकर पूरी रात और पूरा दिन रात काम करके कई महीनों तक जो है आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी मिनी आंगनवाड़ी को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जो पूरे आंगनवाड़ी कर्मी हैं और हेल्पर हैं उनको भी समय पर वेतन नहीं मिलता, उसमें अनियमितताएं रहती हैं और निजीकरण की भी पूरी साजिश चल रही है, बजट भी घटाया जा रहा है। ये सारे चीजें चल रही हैं। आशा कर्मचारियों के साथ भी बिल्कुल वैसा हो रहा है जो आप देख रहे हैं, उनका भारी शोषण हो रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है। 26,000 रुपए वेतन का एक सवाल है। मनरेगा और निर्माण मजदूर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है, ये निर्माण और मनरेगा मजदूर को लेकर जो कानून बना था देश के अंदर 1996 में, और श्रमिक कल्याण बोर्ड बना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हिमाचल में 2009 में, उसके आर्थिक लाभ उनको रोक दिया गया है। गरीब लोग जो मनरेगा में और निर्माण मजदूर जो काम करते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रावधान, मेडिकल सुविधा का प्रावधान था, शादी ब्याह के लिए पैसे का प्रावधान था, मृत्यु पर जो है मुआवजा राशि, सहायता राशि का प्रावधान था और 10 तरह के अन्य प्रावधान थे जिनको जो है सुक्खू सरकार ने रोक दिया। ये भी एक विषय है। और इसके साथ जो पुरानी पेंशन की जो बहाली की जो बात, सुक्खू सरकार ने भी उस निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं किया। कॉर्पोरेशन और बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो आज भी पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो उसको लागू किया ही नहीं, सिरे से खारिज कर दिया पूरी तरह से। और जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज हैं पूरे देश के अंदर, जो श्रम कानूनों की वहां अवहेलना होती है, उनके मुद्दे नहीं उठते। उनके वेतन का सवाल है, उनके काम करने की स्थितियों का सवाल है,
उनको जो रिकग्निशन का सवाल है, वो सारे सवाल आज भी वैसे खड़े हैं। और जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी है, मल्टीटास्क है, मल्टीपर्पज है, कैजुअल वर्कर है, टेम्परेरी वर्कर है, ये जो सारे मजदूर हैं, ये जो रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दों को लेकर जो है आज का प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सब जगह किए गए हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। और हम चेताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि अगर आप लेबर कोड को लागू करने के लिए आगे बढ़े तो निश्चित तौर से आपको आंदोलन का मुकाबला करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और जो किसानों को रोक दिया था दिल्ली कूच करने से, उसकी इजाजत दी, तो किसान भी अब दोबारा से आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मजदूर भी पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं।